जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। भारत आते समय योगानंद जी कुछ देर टेरेसा नायमन के साथ मुलाकात में व्यस्त थे। वे देखना चाहते थे टेरेसा नायमन की उस विलक्षण प्रतिभा को, जो कि ईसा मसीह के सूली पर चढ़ते समय जो ईसा मसीह को अनुभव हुआ था, वही अनुभव मिस टेरेसा प्रतिदिन गुरुवार और शुक्रवार के मध्य की रात्रि को किया करती थी। जब वे क्रॉस के भारी वजन के नीचे ईसा मसीह दब जाते हैं, तब टेरेसा नायमन भी तकिए पर निडर होकर गिर जाती है। उसी समय मैंने अपने पीछे धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज़ देखी। मैंने देखा एक शरीर को उठाए हुए दो आदमी बाहर ले जा रहे थे। योगानंद जी कहते हैं, मैंने अपनी अंतरात्मा को मदर टेरेसा नायमन के साथ जोड़ दिया था, इसलिए मैं भी अधिचेतन भावावस्था से बाहर अभी आया ही नहीं था, इसलिए उस गिरे हुए व्यक्ति को मैं पहचान नहीं सका। मैंने अपनी दृष्टि टेरेसा नायमन के चेहरे पर स्थिर की। रक्त धाराओं में डूबा हुआ उनका चेहरा मुर्दे के समान पीला पड़ गया था, लेकिन अब उस पर शांति थी, पवित्रता थी। श्री राइट अपने गाल पर हाथ दबाए खड़े थे। उनके गाल से भी रक्त निकल रहा था। मैंने चिंतित होकर पूछा, प्रोफेसर, क्या तुम ही गिर पड़े थे? हाँ, वह भयावह दृश्य देखकर मुझे ही चक्कर आ गया था, मैंने सांत्वना देते हुए कहा। खैर, फिर से आकर वही दृश्य देखने का साहस तो तुम में है। और भी दर्शनार्थी हमारे पीछे कतार में खड़े थे। मैंने टेरेसा नायमन से विदा लेकर उनकी उपस्थिति से पवित्र हुए उस स्थान से बाहर आने की इजाज़त मांगी। दूसरे दिन हम लोग दक्षिण की ओर मार्गक्रमण करने लगे। हमें इस बात की खुशी थी, हमें ट्रेनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा था। हम देहात में जहाँ चाहते थे अपनी फोर्ड कार को ले जाते और रोक देते थे। जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वतों की यात्रा करते हुए एक एक पल का हमने पूरा पूरा आनंद लिया। इटली में हम लोग विनम्रता के साक्षात मूर्ति असीसी के सेंट फ्रांसिस का दर्शन करने के लिए विशेष रूप से गए। यूनान में हम लोगों ने एथेनियन मंदिरों के दर्शन किए और वह कारागार भी देखा जहाँ सुकरात ने विषपान किया था। वहाँ लगभग सफ़ेद अर्ध पारदर्शी से प्रतीत होने वाले पत्थर में कलाकृति करते हुए यूनानियों ने जिस प्रकार अपनी अद्भुत कल्पनाओं को साकार रूप दिया है, मन ही मन में उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। यूनान से हम लोग जहाज पर सवार हुए, भूमध्य सागर को पार किया, फिलिस्तीन में उतर गए। उस पवित्र भूमि में कई दिनों तक रोज भ्रमण करके तीर्थ यात्रा के महत्व का और भी अधिक एहसास होने लगा। वह प्राचीन काल फिर सजीव हो उठा, जहाँ युग युगांतर के लिए ईसा मसीह द्वारा वहाँ अभिनीत किए गए दिव्य नाटक के दृश्य पर दृश्य मेरी दृष्टि के सामने प्रकट होने लगे। फिर जहाज से लाल सागर को पार करते हुए विशाल अरब सागर में और फिर सीधे भारत। मैं अत्यंत आनंद के साथ भारत की पवित्र हवा में एक बार फिर श्वास ले रहा था। हमारा जहाज राजपुताना 22 अगस्त 1935 को मुंबई के विशाल बंदरगाह पर आकर खड़ा हो गया। जहाज से उतरते ही पहले ही दिन आगे आने वाला वर्ष किस प्रकार मुझे अनवरत रूप से व्यस्त रखने वाला है, इसका स्वाद मुझे मिल गया। बंदरगाह पर कई मित्रगण फूल माला लिए स्वागत के लिए खड़े थे। शीघ्र ही ताजमहल होटल के एक कक्ष में प्रेस सम्मानदाताओं और फोटोग्राफरों का तांता लग गया। मुंबई शहर मेरे लिए नया था। मुझे यह शहर आधुनिक उत्साहपूर्ण वातावरण से भरपूर लगा। यहाँ दृश्यावलोकन के लिए हम लोग बहुत कम समय दे पाए, क्योंकि मुझे अपने गुरु युक्तेश्वर जी महाराज और अन्य आत्मीय जनों से मिलने के लिए मेरा मन
बहुत ही अधीर हो रहा था। अपनी फोर्ड कार को सामान के डिब्बों में चढ़ाकर हम लोग रेलगाड़ी से कोलकाता की ओर चल पड़े। जब हम हावड़ा स्टेशन पहुँचे, वहाँ स्वागत करने के लिए विशाल भीड़ थी। हम गाड़ी से नीचे ही नहीं उतर सके। कासिम बाजार के युवा नरेश और मेरा भाई विष्णु स्वागत समिति का नेतृत्व कर रहे थे। जिस प्रेम भाव के साथ और जिस विशाल स्तर पर हम लोगों का स्वागत किया गया, उसकी तो मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए। जय गुरुदेव।